अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनिला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल कमर शरी पुलाव की रेसिपी, जो कि है कराची का मशहूर अल गौसिया बीफ पुलाव रेसिपी। बहुत ही आसान और डिफरेंट है। इसकी यखनी कैसे तैयार होगी, बहुत ही यूनिक स्टाइल है, लिहाजा ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। थोड़े से अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आपको साथ शेयर किए जाएंगे। इससे पहले हम रेसिपी की तरफ बढ़ें तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहले मिल सके। इसके साथ साथ ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने बीफ लिया है 1 kg विद बोन्स, थोड़ी सी इसमें फ़ैट भी है। इसमें 4 ग्लास या 4.5 ग्लास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इसमें अब हम और कोई स्पाइसेस या कोई स्पाइस पॉटली या फिर ऐसा कोई भी हम इसमें इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करेंगे। इसे सिंपल नमक डाल के पानी के साथ बॉईल करना है। इतनी देर बॉईल करना है, 30 से 40 मिनट तक बॉईल करना है और इसे 80% तक कुक करना है। 100% कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। लिहाजा चलिए इसे बॉईल करने रखते हैं। आ जाते हैं दूसरी तरफ। ये ऑयल या घी आप ले लीजिए। आलू इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। कमर्शियली देखा जाए तो पुलाव के अंदर आलू शामिल नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये घर का मामला है तो लिहाजा इसमें आलू हम शामिल करेंगे। आलू इस स्टेज पे अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कीजिएगा। और इसके साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट हम शामिल कर देंगे। इसके साथ थोड़ी देर हम आलू को फ्राई करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो, 5 मिनट समर कर लीजिए। थोड़ी देर आलू सॉफ्ट हो जाए और ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे ये बीफ जो हमने बॉईल किया था। ये देखें, इतना ही मैंने इसको गलाया है कि इसे मैंने 5 मिनट अच्छे से इसमें फ्राई किया है। और इसके बाद ये राइस के साथ भी कुक होगा तो ये उस वक्त तक बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो चुका होगा। अगर इसे हम ओवर कुक कर लेंगे तो इसकी बोटियां जो हैं वो सारी टूट जाएंगी। अब इसमें शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला, जिसमें है ब्लैक पेपर, स्टार अनीस, बे लीफ, सिनेमन स्टिक्स, वाइट क्यूमेन और क्लोव्स, यानी कि ये सारे साबित गरम मसाले डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख लीजिएगा। फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। 1 कप दही, हरी मिर्चों का पेस्ट जायके के हिसाब से, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसके साथ साथ इसमें डाला है नटमेग यानी कि जायफल पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके साथ साथ हमने डाला है मैक पाउडर यानी जावित्री पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 स्पाइस पाउडर यानी कि साबित धनिया, सौंफ और हरी इलायची। तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। कितना कितना डाल के मिक्स करके पाउडर करना है ये देख लीजिएगा। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून। हरा मसाला जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, सूखे आलू बुखारे और साथ साथ इसमें हमने इमली भी शामिल की है। देखा जाए तो कमर्शियली जो पुलाव होते हैं उसमें इमली का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है और ड्राई प्लम यानी कि सूखे आलू बुखारे थोड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, तो बजट में रहते हुए इमली यूज़ की जाती है। 5 मिनट इसे सिमर कर लेंगे या फिर उस वक्त तक इसे कुक करेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे थोड़ा हम भून लेंगे ताकि टमाटर थोड़े नरम होकर इसमें मिक्स हो जाए, घुल जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे जो यखनी हमने जो तैयार की थी 4 गिलास वो, और साथ साथ केवड़ा वाटर। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करके थोड़ा सा हम इसे करेंगे मिक्स। इसमें डालेंगे चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर ना हो तो 2 अदद चिकन क्यूब भी आप शामिल कर सकते हैं। ये है सीक्रेट कमर्शियली पुलाव या बिरयानी का ख़ास सीक्रेट। जो इसमें टेस्ट आता है वो इसी चीज़ से आता है। अब इसमें शामिल कर देंगे 20 से 25 मिनट सोक किए हुए बासमती राइस, तो ये शामिल कर दें और इसे मिक्स करके चेक कर लीजिए चावलों का लेवल कितना है पानी का चावलों में। तो इसके लिहाजा हम इसमें शामिल कर देंगे 1 से 1.5 गिलास और पानी। आप अपने हिसाब से चावलों के रिक्वायर्ड के हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैंने इसमें नमक शामिल किया है। इसके साथ साथ 1/4 कप ऑयल शामिल किया है, जिसकी वजह से हमारे राइस खिले हुए और अच्छे बनेंगे। इसे कवर करके उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि इसका पानी थोड़ा कम ना हो जाए या फिर इस लेवल तक ना आ जाए। ये देखें, जब ये पानी इस लेवल तक आ जाएगा कि साइडों से आपको बबल उठते हुए नज़र आए, इसका मतलब है अब टाइम आ चुका है इसे सिमर करने का यानी कि दम लगाने का। तो ये देखें, इसे मैंने 20 मिनट या 25 मिनट या फिर 15 मिनट पहले मैंने इसे दम लगाया है। 15 मिनट के बाद पानी जब साइडों से अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे फूड कलर। फूड कलर शामिल करिए उस वक्त जब चावलों का पानी बिल्कुल कम हो जाए, सूख जाए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ब्राउन अनियन। 2 अदद प्याज थी
तो वो मैंने इसमें ब्राउन करके इस तरह से शामिल कर दी। याद रहे इस पुलाव के अंदर प्याज का इस्तेमाल सिर्फ लास्ट में हुआ है, पूरे पुलाव में हमने प्याज शामिल नहीं की है। इसे फिर से 15 मिनट सिमर कर लेंगे, दम कर लेंगे और 15 मिनट के बाद जब इसका स्टीम अच्छे से निकल जाएगा, मुझे थोड़ी जल्दी थी लिहाजा मैंने गरम गरम पुलाव सर्व कर लिया, लेकिन आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। 5 से 10 मिनट फ्लेम ऑफ करने के बाद जब इसकी स्टीम नरम बिल्कुल निकल जाए तो उसके बाद सर्व कीजिएगा, क्योंकि राइस जब गर्म होते हैं और अगर उसमें चमचा लगा दिया जाए या उसको निकाल दिया जाए तो वो बहुत डेलिकेटेड हो चुके होते हैं, तो वो टूट जाते हैं। लिहाजा उन्हें थोड़ी देर के लिए स्टीम निकलने दें, थोड़ा स्टेबल होने दें और उसके बाद आप सर्व करें तो आपके राइस टूटे हुए नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे और खिले हुए नज़र आएंगे। सर्व करने का यही एक तरीका होता है। चावलों को सिमर करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के 10 मिनट बाद जब स्टीम निकल जाए तो उसके बाद आप चावल सर्व कीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लिहाजा इस रेसिपी के हवाले से और कोई सवालात हों तो ज़रूर पूछिएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट और जल्दी बनने वाली झटपट रेसिपी है। लिहाजा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये मशहूर अलगौसिया बीफ पुलाव। इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफ़िज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye.